सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1 नंबर जो कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के परिचय कल क्लास में देख लिया है। अगर आपने उससे देखा होगा, है ना, प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और अगर उस देख लेंगे तो ये पूरा जो हमारे पास प्रश्नावली 1.3 है पूरा खुद से कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो ये आप क्या करेंगे, चलिए आप लोग हम सीखेंगे। अगर उसे सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। इसे भी देखिए, कोई भी चीज अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे हमें परिमेय मानना पड़ता है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया भाई, हमने मान लिया कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। √5 जो होगा वो q किसके लिए होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी परिमेय कैसा होता है, p/q के रूप में होता है। ठीक है, अब √5 को क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात आती है कि जो p और q होता है ना, p और q जो होता है वो क्या होते हैं, p और q सहअभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होता है भाई, सहअभाज्य संख्या होते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि HCF जो होगा, HCF p और q का वो क्या होगा बाबू, वो रसगुल्ले मेरे तो 1 हो जाएगा। तो जब HCF जो 1 हो जाएगा उस समय क्या करेंगे, अब कहानी आती है यहाँ पर क्या कि √5 बराबर में p/q लिखेंगे। अब क्या करेंगे, q को उधर ले जाएंगे तो ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो √5 गुना q हो जाएगा बराबर में p। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है ना, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 जो है वो 5 बन जाएगा, PQ जो है वो Q का वर्ग बन जाएगा और P जो है P का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 5 को इधर गुना में उधर ले जाते हैं, भाग में हो जाएगा। तो Q का वर्ग जो है बराबर P का वर्ग बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन समीकरण 1 माना था। अब समझिए यहाँ पर एक हमने जब प्रश्नावली 1.3 का परिचय सीख रहे थे ना, उस समय बताया था कि कोई भी एक अगर अभाज्य संख्या है और कोई ऐसी संख्या का वर्ग का अगर डिवाइड कर रहा है, इस तरीके की संख्या का वर्ग को डिवाइड कर रहा है, मैंने भाग दे रहा है, तो वो ये जो अभाज्य संख्या है ना, इस p को भी डिवाइड करेगा। p² को अगर डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए हम लिखेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं कि p/5 क्या करेगा, p को भी भाग देगा। ये बात समझने के लिए अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना, प्रश्नावली 1.3 का वो आप देख लीजिएगा परिचय, वहां से आप समझ जाएंगे। p/q, अब इसका तो कुछ भाग देंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, मान आएगा। तो कुछ में ना कुछ मान आएगा तो उसको मान लेते हैं c। क्या किया, मान लिया। क्या मान लिया कि p/5 जो होगा c के बराबर होगा। अब ये बात होगा। अब क्या करेंगे, p बराबर में 5 को उधर ले जाएंगे तो 5c हो गया, 5c। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, आगे हमें इसकी जरूरत होगी। अब देखिए p बराबर 5c हो गया, लेकिन यहाँ पर p का मान क्या है, √5q है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर p के जगह पर लिखेंगे √5 √5q
बराबर में 5c लिखेंगे। अब ये कहाँ से आया उसको तो हमें तथ्य बताना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण एक से, क्या किया, समीकरण एक से ये बातें आई। किससे आई, समीकरण एक से आई। अब देखते हैं आगे देखते हैं, समझिए इधर। अब यहाँ तक लिख दिया हमने, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग को क्या होता है, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट 5 का वर्ग क्या हो गया, 5 हो गया। क्यू का वर्ग क्या हो गया, क्यू वर्ग हो गया। बराबर में 5 का ये हो गया 25 और सी का क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये 5 से 25 डिवाइड किया, भाग दिया तो 5 आ गया। अब 5 को इधर लाते हैं तो q का वर्ग बटा में 5 बराबर में c का वर्ग लिखते हैं, c का वर्ग लिखते हैं। अब ये देखो जैसे यहाँ पर ये कंडीशन आया था, यहाँ पर ये समस्या आई थी कि कोई भी संख्या के स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं कि तो ये रूप में लिख सकते हैं, उस नंबर को वो अभाज्य संख्या डिवाइड करेगी। तो वहां पर यहीं पर ये भी कंडीशन आ रहा है कि तब लिखेंगे q बटा 5, यानी 5 जो होगा q को भी भाग देगा। अगर q स्क्वायर को भाग दे सकता है तो 5 जो होगा q को भी भाग देगा, ये नियम कहता है। अब ये दोनों भाग देंगे तो कुछ ना तो कुछ वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू को, उस मान को हम लोग दिखाने के लिए कोई एक नंबर मान लेते हैं t, ठीक है। ये लिख देंगे ब्रैकेट में कि हमने मान लिया। क्या किया, मान लिया। अब मान लिया तो चलिए मानने के बाद अब क्या करते हैं, q बराबर में 5d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, q बराबर में 5d लिखते हैं। अब यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, मान लिया समीकरण 3। तो ये समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखते हैं। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या क्या बातें आ रही हैं, बातें आ रही हैं कि p बराबर में हमारे पास 5c आया और q बराबर में 5d आया। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अब समस्या उठ रही है और हम लोग अपने निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। अब क्या आएगा भाई, क्या आया कि देखो p और q को हमने क्या माना था, सहअभाज्य संख्या, और कोई भी सहअभाज्य संख्या होता है इसका मतलब क्या होता है, उसका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि p और q का HCF, देखिए दोनों का गुणनफल जो है 5 है, इसमें भी और q में भी 5 गुणनफल है, यानी HCF जो होगा p और q का यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमने ये देखा, क्या देखा भाई, हम अब लिखेंगे कि हमने क्या माना, हमने गलत माना, यह गलत है, ये क्या है, HCF 5 आएगा वो गलत है, यह गलत है कि क्या लिख सकते हैं, गलत है कि लिख सकते हैं, ये गलत है क्योंकि HCF जो होगा, HCF तो हमने माना है, HCF जो है वो हमने माना है, क्या माना है, HCF P और Q का माना है 1, है ना, और क्या माना है, P और Q तथा P और Q जो है एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। क्या मान लिया भाई, हमने माना कि HCF जो होगा वो 5 आया, तो हमने यह गलत है कि HCF जो होगा 1 है, जो कि हमने यहाँ पर माना है, तथा P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, ये गलत बात है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये गलत बात है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी गलत है कि तो रूट 5 जो है 5 ये गलत है, तो रूट 5
√5 एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत है। पर एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर ये भी बात गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो सही बात क्या है? हम लोग सही बात ये लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग सही बात लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो थोड़ा सी जगह में, कि अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने सिद्ध किया। यहाँ पर कोई भी अगर समझने में दिक्कत हो ना, आप बेझिझक कमेंट कीजिए और आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहीं पर क्या दिक्कत हुआ। अगर जितना जल्दी हो सके मैं अवेलेबल हो सकूं, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी आने वाले जो भी है यहाँ पर विज्ञान के, मैथ्स के, जो भी हो बेसिक, अगर हो सके तो आपके लिए अभी तो सब क्वेश्चंस दिए ही जा रहे हैं। विज्ञान के भी आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, है ना, वो भी डिजिटली बनाई जा रही है। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अदर सब्जेक्ट है वो छूटे ना, है ना। चलिए नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।